जमीन खरीद लोगे तो सरकार लेके चल जाएगी, तो कहेगा कि यहाँ इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खुलेगा। जब आप जमीन दूसरे को बेच देते थे तो अभी भी देखिएगा जमीन की रजिस्ट्री के बाद ये नहीं कराएं तो भाई साहब हो गया बवाल, आपका जमीन गया। इसे हजरत आला की उपाधि दी गई थी। शेरशाह सूरी ने किसानों को रैयत कह के बुलाता था। रैयत मतलब होता है किसान। यह व्यवस्था आज भी जरूरी है। अगर कोई जमीन सरकारी है तो बकास्त बोलते हैं। क्या कहते हैं? बकास्त। शेरशाह सूरी ने चालू किया था। और अगर किसान का है, रैयत का है, तो रैयती भूमि। क्या कहेगा? रैयती भूमि। बकास्त जमीन खरीद लोगे तो सरकार लेके चल जाएगी तुमको, कहेगी कभी यहाँ पुल बनाना होगा, कहेगा कि यहाँ इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खुलेगा, चल जाएगा लेके। कौन सी भूमि? बकास्त। कौन सी भूमि? लेकिन कौन सी भूमि लेनी चाहिए? रैयती। तो किसानों को रैयत किसने कहा? शेरशाह। उनकी जमीन को रैयती जमीन कहा। क्या कहा? रैयती जमीन कहा। और टैक्स वगैरह हर चीज में उसने सुधार किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने कहा कि टैक्स को बीच में घपला मार देता है सर, इसलिए उसने पट्टा और कबूलियत नामक दो व्यवस्था चालू किया। पट्टा और कबूलियत। पट्टा में पूरा डिटेल लिखा होता था, टैक्स कितना लगेगा, आपकी ज़मीन कितनी है, और आप उस पर साइन करते थे, वो हो जाता कबूलियत। तो पट्टा और कबूलियत किसने चालू किया? पट्टा और कबूलियत। जब आप जमीन दूसरे को बेच देते थे तो टैक्स अब दूसरे से वसूला जाता था, जिससे हम लोग, आपका नाम खारिज हो गया और दूसरे का नाम दाखिल हो गया। तो यानी आपका नाम पहले खारिज किया जाएगा, यानी रद्द किया जाएगा कि अब आपसे टैक्स नहीं वसूलना है। आपने ज़मीन जिससे बेचा है अब हम टैक्स उससे वसूलेंगे, अब उसका नाम क्या हो जाएगा? दाखिल। तो अभी भी देखिएगा ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज होता है। आपका नाम, नए वाले का नाम दाखिल होता है, पुराने वाले का नाम खारिज है। और अगर ये नहीं कराएं दाखिल खारिज तो भाई साहब हो गया बवाल, आपका जमीन गया। बहुत फंस जाएगा, लफड़ा हो जाता है दाखिल खारिज नहीं कराने पे, विवाद हो जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, जो कहाँ से जाता था? कलकत्ता से शुरू होता था और अमृतसर और पंजाब तक जाता था। वर्तमान अमृतसर जाता है, लेकिन उस समय लाहौर तक जाता था। तो जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। भूमि के लिए नाप किसने कराया? शेरशाह सूरी। पट्टा और कबूलियत? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को अच्छा बनाया। और उसने क्या किया? कहा कि एक आदमी डाक को कितना दूर ले जा सकता है, डाक यानी संदेश, लेटर कितना दूर ले जा सकता है। उसने देखा कि मैक्सिमम घोड़ा दौड़ाएगा वह 30-40 किलोमीटर। कितना दौड़ाएगा? 30। उसके बाद वो आराम करने के लिए रुकेगा। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि रुकेगा क्यों? हर 25-30 किलोमीटर पर एक डाक बंगला बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? डाक बंगला। क्या बनाते हैं? डाक। वो डाक लेके यहाँ से यहाँ दौड़ेगा, तब तक यहाँ से कोई बैठा रहेगा, वो उसको देगा, वो दौड़ जाएगा, फिर अगला डाक बंगला पे उसको देगा। तो रेस्ट करने वाला रेस्ट करेगा, लेकिन डाक कभी भी रेस्ट नहीं होगा। तो डाक बंगला बनाया शेरशाह सूरी ने। हर बड़े शहर के पास में देखिएगा, हर बड़े शहर से थोड़ा दूर डाक बंगला बनाया था। अलग बात है कि 400 साल 500 साल होने के बाद वो डाक बंगला शहर के बीच में चला आया। जैसे पटना डाक बंगला चौराहा एकदम शहर के बीच में चला आया, लेकिन जब बनाया गया था तो शहर के बाहर था यहाँ पे। तो डाक बंगला किसने बनवाया? डाक बंगला। आप लोग के यहाँ है डाक बंगला? अपने अपने जिला में कितने लोग के जिला में डाक बंगला है? सर प्रयागराज में एकदम बीचों बीच में है। हाँ बाबू, प्रयागराज में एकदम बीचों बीच में है। पटना में भी डाक बंगला एकदम बीचों बीच में है। लेकिन अब डाक बंगला की जरूरत है? अब कहाँ डाक बंगला की जरूरत है? अब खाली कहलाता है डाक बंगला चौराहा। अब वो एक लोकेशन मात्र रह गया है। क्या नाम है? डाक बंगला चौराहा।